हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा था। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे। आप सभी लोग मेरे बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। और यह है दोस्तों मेरा बर्थडे बॉय, और ये है नितिका। और नितिका के लिए मैं नई फ्रॉक लाई थी, इसके लिए भी लाई थी। तो इन दोनों ने पहन लिए हैं कपड़े, क्योंकि इनको हो रही थी जल्दीबाजी कपड़े पहनने की। तो होता ही है बच्चों का, क्योंकि दिव्यांश भी बहुत खुश है मेरा बर्थडे है करके। तो नितिका भी बहुत खुश है भैया का बर्थडे है करके। और मैंने थोड़ी बहुत तैयारियां कर ली हैं। अभी बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है आज मेरे को। यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ छोले और पनीर। दो चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा तो कोई लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि बरसात का टाइम है। आजकल नहीं आ पाते हैं, मेरे मायके से भी कोई नहीं आ रहे हैं। भाई आ भी सकता है, क्या पता, मेरा छोटा वाला भाई। और तो थोड़ा बहुत ही बनाएंगे, आंटी लोग और हम ही हैं, तो थोड़ा बहुत बनाएंगे। और ज़्यादा क्या बनाए फिर। अब नितिका के बर्थडे में तो बहुत सारे लोग आए थे, आप लोगों ने फ़ोटो देखी होगी। हाँ, नितिका के बर्थडे में तो हर साल मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। दिव्यांश का बर्थडे बरसात के टाइम में होता है, तो ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। तो हमने भी ज़्यादा लोग नहीं बुला रखे हैं, क्योंकि दिव्यांश की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, तो ज़्यादा परेशान हो रहा है वो। तो इसलिए हम ही हैं, मतलब हम ही करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना ज़रूरी होता है। तो अच्छा भी लगता है, अपने बच्चों की खुशी में ना माँ बाप को बहुत खुशी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा करेंगे, तो आप लोग सोचेंगे कि खाली किया है, तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है। तो इसलिए बारिश वारिश का मौसम भी है। तो नहीं तो मेरी भाभी लोग आते, बहुत सारे आते। तो बरसात के टाइम में बारिश वारिश भी हो रही है 2-3 दिन से, तो नहीं आ पाएंगे वो लोग। इसलिए थोड़ा बहुत ही करेंगे, करना तो है ही, क्योंकि नितिका का भी हमने हर साल किया है, तो उसका भी करेंगे ही। तो दोस्तों, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम आज। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं करने लगी थी बर्थडे की तैयारी, जल्दी जल्दी से खाना बनाने लग गई थी। और यहाँ पे मैंने छोले सुबह से भिगा रखे थे, तो मैंने मसाले काट लिए थे, प्याज लहसुन और टमाटर काट के फिर मैंने जल्दी से बना लिया था। यहाँ पे मैं लहसुन चॉप कर रही थी, और जल्दी जल्दी से मैंने छोले बनाए, क्योंकि बहुत सारा मतलब खाना बहुत बनाना था मुझे। पनीर भी बनाना था। तो यहाँ पे छोले जल्दी से पक चुके थे, और फिर हस्बैंड जी लेके आ गए पनीर और केक लेके आ गए। बहुत सामान लेने गए थे वो, तो सामान लेके आ गए थे। फिर मैंने पनीर की तैयारी करी। थोड़े मसाले पहले ही काटे थे, थोड़े फिर काटे, कम हो गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से पनीर के लिए ग्रेवी तैयार कर ली थी, टमाटर प्याज लहसुन सब कुछ डाल के। और यहाँ पे जब तक ग्रेवी पक रही थी, मैंने पनीर काट लिया था। और पनीर काट के मैंने ऐसे टुकड़ों में काटा है, फिर मैंने पनीर डाल दिया था, और पनीर भी बन गया था। और फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बर्थडे बना लेते हैं पहले। मैंने कहा पहले खाना थोड़ा मैं बना लेती हूँ। मैंने सब कुछ बना लिया था, फिर लास्ट में पूरियाँ बनानी थी। और यहाँ पे हो गया था बर्थडे बनाने की तैयारी हो गई थी। और यहाँ पर दिव्यांश से थोड़ा कैप लगाने में दिक्कत कर रहा था, वो जो बांधने वाली होती है वो वाली नहीं लगा रहा था। और फिर हमने काट लिया था केक। दिव्यांश से तो ज़्यादा परेशान था वो थोड़ा बहुत, तो मैंने यहाँ पर केक कट करा, और फिर उसने भी हाथ लगाया। और नितिका तो फ़ोन पे लगी हुई थी, फिर ये भी आ गई थी। तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट करा थोड़ा बहुत। अंकल जी भी आए हुए थे, और यहाँ पर मैंने दिव्यांश को फिर केक खिलाया। केक उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, केक खाना बहुत अच्छा लगता है उसको। नितिका को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हमको सबको ही पसंद है केक खाना।
तो नितिका तो ऐसी वहाँ पर से इतनी जल्दीबाजी हो रही थी, बच्चों को तो ना इतनी जल्दीबाजी हो जाती है। नितिका वैसे ही खाने लग गई थी, वहाँ पर कैंडल जल गई थी तो वो कैंडल को उठा के उससे ही खाने लग गई थी। और तो ये देख सकते हैं आप लोग, उसको इतनी जल्दीबाजी हो रही थी केक खाने की। और दिव्यांश को मैंने खिला दिया था, फिर थोड़ा मैंने उसके मुंह में भी लगा दिया, थोड़ा सा खाली क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाना था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा नितिका को भी खिला दिया और दिव्यांश को भी, उसको भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी खाने की। मैंने सोचा एक चम्मच में निकाला था तो मैंने उसको भी खिला दिया था। और फिर नितिका बोल रही थी मैं भी खिलाऊँगी भैया को, तो उसने खिलाया थोड़ा, दिव्यांश ने थोड़ा सा खाया। और फिर बारी थी हस्बैंड जी के खिलाने की, और यहाँ पर हस्बैंड जी भी बैठे थे और अंकल जी भी बैठे थे। तो दिव्यांश ने अपने पापा के हाथ का भी नहीं खाया केक, क्योंकि वो परेशान हो रहा था। वो कह रहा था मुझे कटोरी में दो करके, तो उनने खिलाया, ये खा ही नहीं रहा था। फिर इसके पापा ने खाली लगा दिया था मुंह में, खाया ही नहीं इसने। और फिर अंकल जी भी आ गए थे इसको गिफ्ट देने, तो गिफ्ट तो उनने लिफाफा दिया था, क्योंकि आंटी भी नहीं थी घर में तो वो नहीं गए होंगे गिफ्ट लेने, कहाँ जाते बरसात में, मतलब बारिश लगी हुई थी। और फिर दिव्यांश के लिए कटोरी आ गई थी केक खाने के लिए, और दिव्यांश ने यहाँ पर लिफाफा देखने लग गया क्या है करके इसमें। और फिर मैंने भी केक खाया, जल्दी जल्दी से मैं बनाने लग गई पूरियाँ क्योंकि पूरी बनाई थी आज मैंने सोचा बर्थडे है तो पूरी तो बनता ही है, पूरी बनाई। और साथ में रोटी भी बनाई थोड़ी बहुत, क्योंकि अंकल जी रोटी खाते हैं, ज़्यादा पूरी अच्छी नहीं लगती है उनको। तो हस्बैंड जी बोलने लग गए पहले थोड़ा रोटी बना लो, तो मैंने पहले पूरी बनाई थोड़ी दस्तूर के लिए, फिर उसके बाद मैंने रोटियां बनाई। और फिर अंकल जी को हमने खाना आना दिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत रोटियां बना ली। हमने तो ज़्यादा पूरी खाई और उनके लिए ही बनाई 4 रोटी, और फिर 1-2 रोटी हमने भी खाई रोटी। तो फिर मैं यहाँ पर फटाफट रोटी बनाने लग गई। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल रहे हैं रोटियाँ। और फिर मैंने सब कुछ तैयारी पहले ही करी थी, बस खाली पूरी बनानी थी लास्ट में। मैंने सोचा गरम गरम बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं बर्थडे का डेकोरेशन कितना अच्छा लग रहा है। और दिव्यांश यहाँ पे फ़ोन चला रहा था, क्योंकि बच्चों को तो फ़ोन ही चाहिए होता है। पहले तो हमने वीडियो बनाई नहीं थी, थोड़ी सी बनाई थी, और फिर मैंने कहा हस्बैंड जी से आप बनाओ वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।